गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो है क्लास 6 के लिए साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो फूड के बारे में, जो हम लोग खाना खाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या फूड के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये आता कहाँ से है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सीखेंगे। कह रहा व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। पूछ रहा है कि आप आज घर पे क्या खाए हैं। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे। ये भी पता करिए कि आपका जो दोस्त है वो क्या खाया है आज। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। क्या आप दोनों लोग मतलब कि सेम काइंड ऑफ फूड खाए हैं। यस्टरडे एंड टुडे मतलब कल भी आज भी, मतलब जो कल खाना खाए थे वही खाना आज भी खाए हैं। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम लोग खाते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड मतलब अलग अलग प्रकार के फूड एट डिफरेंट टाइम्स मतलब अलग अलग समय पे खाते हैं। इजेंट इट, क्या ऐसा नहीं होता। अब देखते हैं फूड वैरायटी। वैरायटी मीन्स प्रकार होता है। फूड के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के फूड होते हैं, क्या कौन कौन से फूड होते हैं। एक्टिविटी है, एक परफॉर्म करना है, आप लोगों को परफॉर्म करना है इसको। जैसे टेबल 1.1 व्हाट डू वी ईट, तो ये इसके बारे में भी बताएंगे हम कि ये जो है आप अपनी कॉपी में जो है फेयर कॉपी में करके जो है उसको करना है। अभी हम बताएंगे कैसे करना है। कह रहा आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। कह रहा कि आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल, अपने दोस्त से स्कूल में पूछिए अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, कि अबाउट द आइटम्स की जो आइटम कौन कौन सी चीज़ें दे वुड बी ईटिंग वो खाते हैं ड्यूरिंग ए डे, एक दिन में, जो दिन पूरे दिन में कौन कौन से मतलब क्या क्या चीज़ें खाते हैं उनसे आप पूछिए। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। कह रहा है कि जो है देखिए, इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि अलग अलग अगर स्टेट में भी अगर आपके दोस्त हैं तो आप उनसे भी फ़ोन से बात करके उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप खाने में क्या क्या खाए हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक, और ये सारे आइटम्स आपको नोटबुक में नोट करने हैं जैसा कि हमने बताया एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, मतलब कि जितने भी दोस्त हों पॉसिबल हों, मतलब जितने भी दोस्त पॉसिबल हैं कि हाँ 2, 4, 6, 8, 10, 20 जितने भी हों आप इस टेबल में नोट करिए। क्या नोट करना है 1.1 में, क्या नोट करना है ये आपको करना है। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स या फ्रेंड, स्टूडेंट का नाम या दोस्त का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे रमेश है, सुरेश है, विजय, जिस दोस्त से आप बात कर रहे हैं कि जो है फूड आइटम्स ईटन इन ए डे, जो कि खाना एक दिन में वो लोग खाते हैं। ठीक है, यहाँ नाम लिखेंगे और जो क्या क्या खाते हैं वो उस दिन में क्या क्या खाते हैं ये नोट करना है। ठीक है, फिर आता है आपका देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। कह रहा कि देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, हो सकता है ढेर सारी वैरायटी मीन्स प्रकार इन द फूड खाने में, दैट वी ईट मतलब कि हम लोग जो खाना खाते हैं ढेर सारे टाइप के फूड खाते होंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के फूड खाते होंगे। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, ये जो फूड आइटम्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। ठीक है, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, किस चीज़ के ये बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस, कह रहा कि चावल के बारे में सोचिए। कुकड एट होम, जो घर पे पकाया जाता है, कुकड एट होम राइस, जो चावल पकाया जाता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम लोग लेते हैं रॉ राइस, रॉ मीन्स कच्चा राइस, जो है कच्चा चावल है वो ले लेते हैं, एंड बॉयल इट इन वाटर, और इसको हम लोग पानी में उबालते हैं। जस्ट 2 मिनरल्स, इसमें क्या है केवल 2 मिनरल्स है ना। आर इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉयल्ड राइस, 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। इंग्रेडिएंट मीन्स जो मतलब कि इसमें जो तत्व होते हैं ना, जिसे पार्ट ऑफ
जो इसमें क्या क्या लगता है, जैसे कि आप चावल अगर बनाते हैं तो चावल में पानी लगता है और रा चावल लगता है, राइस लगता है, कच्चा चावल लगता है। तो 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए। जैसे दाल बनाते हैं तो दाल में क्या क्या लगता है, दाल में आपका पल्स तो लगता ही है, पल्स, फिर जो है सॉल्ट लगता है, ऑयल लगता है, वाटर लगता है, कभी कभी स्पाइस भी डालते हैं, ठीक है। जो है इसमें ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, जो चीज़ें उस चीज़ में पड़ती हैं, जिन चीज़ों से वो मिलके बनता है उसी को इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इसमें चावल में 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो कच्चा चावल है और एक पानी है, 2 चीज़ों से मिलके ये बन रहा है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स, इसमें तो 2 ही लगा, लेकिन कुछ फूड आइटम बता रहा है कि इसमें कई इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। इंग्रेडिएंट्स का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर हम लोग वेजिटेबल करी बनाते हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं जिसमें करी भी होता है, करी मीन्स जो उसमें जो है रसा होता है उसकी बात कर रहा है, करी, ठीक है। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जब हम वेजिटेबल करी बनाते हैं? तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, मतलब कि कई तरह के वेजिटेबल्स हम लोग डालते हैं। जैसे आलू गोभी होता है तो गोभी भी डालते हैं, सब ये वेजिटेबल्स डालते हैं, टमाटर भी डालते हैं, वगैरह वगैरह, ये कई टाइप के वेजिटेबल्स भी पड़ते हैं। सॉल्ट भी होता है इसमें, स्पाइसेस भी होते हैं, सॉल्ट मीन्स नमक, स्पाइसेस मीन्स मसाले, ऑयल भी होता है, ऑयल, ठीक है, ऑयल मीन्स तेल, एंड सो ऑन, मतलब ये सब चीज़ें उसमें पड़ती हैं, किसमें? वेजिटेबल करी में, जब हम लोग जो है रस्सेदार जो है वेजिटेबल बनाते हैं तब। फिर एक्टिविटी 2 में आ जाइए, ये आपको करना है। फिर एक्टिविटी 2 में आते हैं, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, जो 1.1 में बनाए थे आप लोग, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और क्या खाता है वो, फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, वो दिन में क्या खाता है। तो सारे के सारे अगर 10-20 दोस्त हैं तो उनसे पूछ के आप बना सकते हैं। फिर आते हैं एक्टिविटी 2 पे, कह रहा है कि चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, जो 1.1 में आप लिस्ट आउट किए हैं उसमें कुछ आइटम ले लीजिए, जैसे वेजिटेबल्स लिए हैं, करी लिए, स्पाइस लिए हैं, कुछ आइटम ले लीजिए। फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। कह रहा है कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए, जैसे वेजिटेबल ले लीजिए, वेजिटेबल खाता है वो, तो वेजिटेबल में देखिए, उस डिस्कस करिए कि वेजिटेबल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। वेजिटेबल में अभी हमने बताया कि डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स होते हैं, ऑयल भी यूज होते हैं, और उसमें जो है सॉल्ट भी यूज होता है, वाटर भी यूज होता है, तो ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। आर यूज इन टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। आप डिस्कस कर लीजिए फ्रेंड से, अपने जो तो आपके बड़े हैं, एल्डर्स मीन्स बड़े जो हैं, उनसे डिस्कस कर लीजिए घर पे। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और उसको जो है लिस्ट करिए, जैसे दाल निकाल लिए, वेजिटेबल निकाल लिए, ठीक है, राइस निकाल लिए, तो राइस ऐसे लिखिए यहाँ पे वाटर, और जैसे इसमें दिख रहा है ना, यहाँ पे राइस लिखेंगे तो यहाँ पे वाटर लिखेंगे, फिर आपका राइस हो जाएगा। तो ऐसे अगर वेजिटेबल्स लिखेंगे, यहाँ पे अगर वेजिटेबल्स लिखते हैं तो वेजिटेबल्स में आप वेजिटेबल्स लिखिए, फिर जो है ऑयल लिखिए, सॉल्ट लिखिए, और स्पाइस लिखिए, ये सब आपको लिखने पड़ेंगे। वाटर लिख दीजिए। तो ये कह रहा कि सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, और इसमें जो है अपने दोस्त से डिस्कस करके और आइटम इसमें लिख लीजिए, ठीक है। वही कह रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, लिस्ट देम इन टेबल 1.2। 1.2 में आपको लिस्ट आउट करना है। इसमें क्या लिस्ट आउट करना समझ में आ गया? जैसे कि अगर कोई फूड आइटम है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, या आप मान के चलिए पल्स है, दाल आपका बन रहा है, तो दाल में क्या लगेगा? जो पल्स लगेगा तो लगेगा ही। फिर जो है आपका यूज होगा, सॉल्ट यूज होगा, ऑयल भी यूज होगा, स्पाइस भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका लगेगा उसमें, तो वही इंग्रेडिएंट्स हैं ये फूड आइटम्स, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। हो जाएगा, कम से कम 10 तो कर ही लीजिए इसमें, जैसे 1-2 आइटम हो गए, 8 और कर लीजिए, ठीक है। बना सकते हैं, खाने के आइटम बनाने में क्या दिक्कत है। घर पे पूछ लिए ये डिश आप बनाती, पनीर बनाती हैं, तो पनीर में क्या क्या डाला जाएगा, तो मम्मी बता देंगे, ठीक है।
फिर कह रहा है इसमें, कह रहा कि वेयर डू वी फाइंड, मतलब कि हम कहाँ पाएंगे, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन, क्या इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। कॉमन मीन्स कि जो सब में लगते हैं, जैसे ऑयल हमारा है, ऑयल हम जो है वेजिटेबल्स में भी डालते हैं, फिर आपका जो है पल्सेस में भी डालते हैं, ऑयल यूज होता है। सॉल्ट होता है, सॉल्ट भी वेजिटेबल में डालते हैं, पल्स में भी डालते हैं, और कोई चीज़ बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। फिर कह रहा है कि फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, मतलब कि जो कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं उनमें जो कॉमन हो। कॉमन मीन्स कि सब में जो एक चीज़ हो, जैसे कि आप पल्स भी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, दाल में आपका सॉल्ट पड़ता है, वेजिटेबल में भी सॉल्ट पड़ता है, तो सॉल्ट कॉमन है, मतलब दोनों में पड़ रहा है, दोनों में यूज होता है, जिसको कॉमन कहेंगे। डिस्कस इन क्लास, इसको आप क्लास में डिस्कस कर लीजिए। कह रहा है सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, कह रहा है अगर ऐसा है तो कि ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। जैसे आपका पल्सेस हैं, आपका स्पाइस है, ऑयल है, तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये आते कहाँ से हैं। देखिए इसमें लिखा है इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। कह रहा है कि इट मे बी इजी, यह आसान होता है फॉर अस, हमारे लिए, टू गेस करना, गेस मीन्स अनुमान लगाना, द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, कि कुछ इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या हैं। सोर्सेस मीन्स कि जो है स्रोत होता है, मतलब कहाँ से आता है ये इंग्रेडिएंट्स। दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, हम जो है लिस्ट कर रहे हैं इसको 1.2 में। फ्रूट्स, यहाँ लिखा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फल होते हैं और सब्जियां होती हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए तौर पर बोल रहा है 1.2a यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये फ्रूट्स हैं, ये प्लांट सोर्सेस ऑफ फ्रूट्स हैं, और ये एनिमल सोर्सेस ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक है। कह रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस 1.2a, वेयर डू दे कम फ्रॉम, कह रहा है कि ये आते कहाँ से हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, कह रहा है कि और कहाँ से आएंगे, ऑफ कोर्स प्लांट से ही आते हैं, ठीक है। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस आर, राइस के क्या सोर्सेस हैं, या फिर व्हीट के, राइस मीन्स चावल, व्हीट मीन्स गेहूँ, चावल और गेहूँ के क्या सोर्सेस हैं। यू मे हैव सीन पैडी आर व्हीट फील्ड्स विथ रोज, कह रहा है कि यू मे हैव सीन, आप देख चुके होंगे पैडी मीन्स धान होता है, धान जानते हैं ना, धान की फसल होती है, फिर गेहूं की फसल होती है, तो पैडी मीन्स धान होता है। यू मे हैव सीन पैडी आर व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, कह रहा है जो फील्ड्स होता है विथ रोज, मतलब कि जो लाइन लगी होती, लाइन से बनी होती है, एंड रोज ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स के जो ही रोज लगे होते हैं। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जो कि हमको ये प्रोवाइड करते हैं, ये ग्रेन्स जो है ये हमको प्रोवाइड करते हैं, वही प्लांट से ही हमको ये सब मिलता है। एंड देन, और तब, देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, कुछ फूड आइटम होते हैं जैसे कि मिल्क होता है, एग्स एंड मीट होता है, एग्स हैं, एग जानते हैं, ठीक है, और मीट जानते हैं, मीट मीन्स जो होता है मांस होता है। विच कम फ्रॉम एनिमल्स, जो कि कहाँ से आता है, विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स, 1.2b में यहाँ दिखाया है। ये देखिए एनिमल से क्या क्या आता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर, चलो लेते हैं फूड आइटम्स जो कि हम लोग लिस्ट आउट किए हैं, बनाए हैं, लिस्ट बनाए हैं अर्लियर, पहले ही। एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, और कोशिश करते हैं जानने की वो कहाँ से आते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनके सोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है।
इंग्रेडिएंट्स जो आते हैं उनके सोर्सेस, मतलब कि स्रोत कहाँ से वो मिलता है। जैसे कि सोर्सेस क्या हैं, जैसे कि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, तो उसमें जो है मैक्सिमम क्या कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। सोर्सेस क्या है, प्लांट हैं। जैसे राइस हम लोग यूज करते हैं, व्हीट यूज करते हैं, वेजिटेबल्स यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। कह रहा द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, सम एग्जांपल आर शोन इन टेबल 1.3। 1.3 में ये टेबल बनाना पड़ेगा, आप लोग अभी दिखाएंगे। 1.3 ये है, उसमें है उसमें जोड़ना है, इसमें और आइटम जोड़ना, कुछ दिया है कुछ और जोड़ना है इसमें। कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट, और उसमें और भी एग्जाम्पल्स ऐड करने जोड़ने हैं, इस लिस्ट में जोड़ना है, ठीक है। फिर आते हैं अगले पैराग्राफ पे। कह रहा है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। हम लोग एक्टिविटी 3 से क्या कंक्लूड किए, क्या इसका मतलब निकल के आया। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। कह रहा प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड। प्लांट्स क्या हैं, फूड के सोर्सेस हैं, स्रोत हैं फूड इंग्रेडिएंट्स। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। प्लांट ही सोर्सेस हैं फूड इंग्रेडिएंट्स के, जो हमारे भोजन में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो चीज़ें यूज होती हैं भोजन बनाने के लिए, उनका सोर्स क्या है, कहाँ से आता है, वो प्लांट से ही आता है। लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जैसे कि ग्रेन होते हैं, दाने होते हैं, सीरियल्स मतलब अनाज होता है, अनाज जानते हैं, चावल, गेहूँ, दाल। वेजिटेबल्स जानते हैं, एंड फ्रूट्स भी जानते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क। एनिमल्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल हमको प्रोवाइड करते हैं मिल्क मीन्स दूध, मीट प्रोडक्ट मीन्स जैसे मांस, मछली, मांस वगैरह हुआ, एंड एग्स जो होते हैं, हैंस वगैरह होती हैं, वो हमको क्या देती हैं, एग्स देती हैं, वो भी हम यूज करते हैं खाने में, ठीक है। करेक्ट काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स। करेक्ट काऊ, गोट्स और बफेलो जो हैं आर सम कॉमन एनिमल्स, जो कि कॉमनली यूज होते हैं। विच गिव अस मिल्क, जो कि हमको क्या देती हैं, मिल्क देती हैं, दूध देती हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क का प्रोडक्ट, जो भी मिल्क का प्रोडक्ट होता है वो सब जो है वहाँ से आता है। लाइक बटर, जैसे कि बटर होता है, क्रीम होता है, चीज़ होता है, एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, जैसे कि बटर हुआ, क्रीम जानते हैं, बटर जानते हैं, चीज़ जानते ही हैं, ठीक है। एंड कर्ड मीन्स दही आर यूज्ड, जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में तो यूज होता है, क्रीम, चीज़, कर्ड वगैरह, ठीक है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप नाम बता सकते हैं कुछ अदर एनिमल्स का जो कि जो है विच गिव अस मिल्क, जो कि मिल्क हमको देती हैं, क्या आप बता सकते हैं। 1.3 पे आ जाते हैं। 1.3 हमारा कह रहा है कि प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के पार्ट और एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं एज फूड, वो एज ए फूड की बात कर रहा है ये। जो हम लोग प्लांट पार्ट्स को, जैसे प्लांट के किसी पार्ट को हम लोग एज ए जो है फूड यूज करते हैं, या एनिमल प्रोडक्ट को, जैसे कि एनिमल का कुछ होता है, जैसे उनका मांस होता है, और जो उनका दूध होता है, दूध से पनीर वगैरह बनता है। कह रहा है विच पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बात कर रहा है। प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड। तो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स ऑफ फूड, मतलब जो एनिमल जो प्रोडक्ट होते हैं एज ए फूड की बात कर रहा है ये। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट क्या है, एक सोर्स है हमारे फूड का। ज़्यादातर जो हमारे फ्रूट्स खाने होते हैं, फूड होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट, कह रहा है कि एक पौधे के किस पार्ट से हमारा भोजन आता है। जैसे आप जानते हैं कुछ जो प्लांट होते हैं एज ए हम वेजिटेबल यूज़ करते हैं, जैसे कि इसको हम लोग साग बोलते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट्स के हम लोग फ्लावर्स यूज़ करते हैं, फ्लावर्स भी यूज़ करते हैं। कुछ प्लांट्स के हम लोग फल यूज़ करते हैं। तो कह रहा प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, किस प्लांट के किस पार्ट से,
कह रहा वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम लोग खाते हैं बहुत सारे लीफी मीन्स पत्तेदार वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और जो है हम खाते हैं फ्रूट जो है कुछ प्लांट्स के फ्रूट भी हम लोग खाते हैं, मतलब कुछ प्लांट के फ्रूट, जैसे अभी मैंगोज़ हैं, ठीक है, और सब ये क्या है प्लांट्स के फूड है ना, इनको खाते हैं हम लोग, फ्रूट्स हैं इनको खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, कह रहा कभी कभी रूट्स लेते हैं, रूट्स में जड़ उसकी होती है वो खाते हैं। समटाइम्स स्टेम, कभी कभी स्टेम मीन्स जो डाली होती है वो भी खाते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, और जो कभी कभी फ्लावर्स भी खा लेते हैं, मतलब फूल भी खा लेते हैं हम लोग। कह रहा हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है, कद्दू खाया है। पहली वांट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पहली जानना चाहते थी इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज, इसमें से हमारा जो है किसी और सोर्स से भी जो है कह रहा है कि पहली वांट्स टू नो इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि फूड का ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स आता है जो कि प्लांट और एनिमल्स के अलावा भी कहीं से आता हो, मतलब कुछ ऐसा जो भी हम खाते हैं तो वो मैक्सिमम हमारा प्लांट से या फिर एनिमल्स से खाते हैं, इसके अलावा भी कुछ हम लोग खाते हैं, ये पूछना चाह रहा है। अभी आपका 1.4 है, 1.4 जो है भरना है, जैसे कि फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्सेज, फूड आइटम्स विथ प्लांट्स एज द मेजर सोर्सेज। ब्रिंजल करी, कह रहा कि फूड आइटम्स विथ प्लांट्स के एज द मेजर सोर्स, जो सबसे बड़ा सोर्स है, कह रहा है ब्रिंजल करी जो है, जिसमें इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, ब्रिंजल यूज होता है जो कि फ्रूट है हमारे लिए। फिर चिल एज स्पाइस एनी अदर, चिल मीन्स मिर्चा वगैरह यूज करते हैं एज स्पाइस मसाले में, एनी अदर जैसे और भी कोई चीज़ है यूज करते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, कह रहा कि जो ऑयल होता है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट से जो ऑयल निकलता है, मस्टर्ड का सोयाबीन, जो मस्टर्ड करता है सोयाबीन को मस्टर्ड करना मतलब तलना। एनी अदर प्लांट, और भी कोई जो प्लांट होता है। लास्ट में आपका रहा प्लांट पार्ट विथ गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो हमको देते हैं इंग्रेडिएंट्स। क्या क्या है इसमें, फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्सेज, पहले फूड आइटम डालना, जैसे ब्रिंजल करी और भी चीज़ें डालना है। उसके बाद उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे ब्रिंजल करी में ब्रिंजल होता है, ठीक है। चिली एज स्पाइस एनी अदर, जैसे चिली होता है, चिली मीन्स जो मिर्चा होता है उसकी बात कर रहा है कि ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। जो है ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट्स, जो ऑयल होते हैं ग्राउंड नट्स से, तो ये आपका जो है इसमें बताना है कि फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, मतलब कि जो फूड आइटम्स होते हैं प्लांट्स के जो मेजर सोर्स होते हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होता है। जैसे ब्रिंजल करी बन रहा है तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट क्या होता है, इंग्रेडिएंट के सोर्स क्या होते हैं। ब्रिंजल है, चिली एज स्पाइस है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट्स वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। कह रहा है प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, कि ये जो होता है जैसे ब्रिंजल है तो ब्रिंजल क्या है, ये फ्रूट है ना। चिली क्या है, चिली फ्रूट है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट्स, ये कहाँ से आता है, सीड से। सीड्स मतलब जो दाने होते हैं उसी की पेराई होती है, तब वो जो है ऑयल निकलता है। तो ये जो प्लांट के किस पार्ट से आते हैं इसमें डालना है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसमें डालना है, और वो जो है फूड आइटम क्या है इसमें डालना है, ठीक है। ये आपको 1.4 भी करना है, ये सारे होमवर्क में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है इसमें एक्टिविटी 4 पे आ जाते हैं। उससे पहले कह रहा है डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस।
इसमें एक मतलब कॉशन बता रहा है कि कुछ प्लांट को आप टेस्ट मत करिए, उसको खा के टेस्ट मत करिए जो आपके आसपास हैं, क्योंकि उसमें से एडिबल तो होते हैं, दे आर एडिबल, सम प्लांट्स एडिबल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, कुछ जो है पॉइजनस भी होते हैं, मतलब कि वो जहरीले होते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि जो है आपको खाना नहीं है, हर प्लांट जो है तोड़ के नहीं खाना है, ठीक है। फिर आपका आता है कि फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, कह रहा है कि जो ऑल फूड आइटम्स जो है आप लिस्ट आउट किए हैं 1.3 में, टेबल बनाए हैं जो, कह रहा है चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, उन जो है चूज दोज आइटम्स, उन आइटम्स को चुनिए जो कि हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जिनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आते हैं कहाँ से, आर ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मीन्स आना, पाना, लेना, फ्रॉम प्लांट्स, जो कि प्लांट से जिनके इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हमको उस आइटम को चूज करना है जो कि प्लांट से आते हैं, जैसे कि आपका राइस हुआ, व्हीट हुआ, ये प्लांट से तो आता है, वेजिटेबल्स हुआ, कह रहा है विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, लेकिन पार्ट मतलब कि प्लांट के किस पार्ट से। जैसे आपका राइस हुआ तो राइस क्या होता है, जो राइस क्रॉप होता है जो, वो उसमें क्या होता है, उसके ग्रेन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, दाने होते हैं, ठीक है। वैसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड, कह रहा है इनको पहचानिए और फूड को लिस्ट आउट करिए आइटम्स को, एंड प्लांट पार्ट्स आर सोन इन, और जो प्लांट के किस पार्ट के हैं उसको भी सोन करना है 1.4 में, यहाँ पे 1.4 है पीछे दिया हुआ है, उसमें लिखना, जो कि हम बता चुके हैं। फिर कह रहा है एक्टिविटी 5, तो एक्टिविटी 5 पे आ जाते हैं। कह रहा है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, कुछ ड्राई सीड्स ले लीजिए, सीड्स दाने ले लीजिए। मूंग जानते होंगे, मूंग की नमकीन भी खाते होंगे, मूंग की दाल भी खाते होंगे, या फिर चना ले लीजिए। कह रहा है कि कुछ ड्राई सीड्स मतलब सूखे सीड्स दाने ले लीजिए, इसके मूंग क्या, चना के। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर, तो थोड़ा सा सीड जो है एक कंटेनर में रखिए, फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस साइड फॉर ए डे। एक कोई कंटेनर हो, चाहे ग्लास हो, चाहे कोई बर्तन हो जिसमें पानी मतलब रुक जाए, उसमें जो है उस सीड्स को रख दीजिए, ठीक है, एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, अगले दिन उसका जो पानी है, जो उसमें पानी है उसको ड्रेन कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए, मतलब कि जो है छान दीजिए, निकाल दीजिए कम्प्लीटली, पूरी तरीके से। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, और जो पानी सीड्स को उसी वेसल में, जिस बर्तन में आप रखे थे उसी में रहने दीजिए। कह रहा रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, उसको उस पर जो है रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, उसको लपेट दीजिए। रैप मीन्स ऊपर से रखना, ढकना, लपेटना। देम उसको विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, एक टुकड़ा वेट क्लॉथ का, एक वेट का वेट मीन्स गीला होता है, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, मतलब कि गीला कपड़े से उसको ढक दीजिए। एंड सेट असाइड, और उसको रख दीजिए बगल में। द फॉलोइंग डे, कह रहा कि अगले दिन, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स, क्या आप कोई चेंज उस सीड्स में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई बदलाव आया उस सीड में। फिर कह रहा कि आगे देखिए, जैसे ये दाने लिए गए हैं, होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स, कह रहा है कि एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर, सफ़ेद कलर का एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। मे हैव ग्रोन आउट मतलब बाहर निकलता है, ऑफ द सीड्स मतलब कि दाने के बाहर निकलता है। इफ़ सो, अगर ऐसा है, द सीड्स हैव स्प्राउटेड, जो सीड है उसका मतलब कि वो स्प्राउट हो चुका है, मतलब कि वो उसमें से निकल चुका है, जो बाहर निकलता है, अखवाना जिसको बोलते हैं, भोजपुरी में भी बोलते हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, कह रहा है कि इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, कि अगर धुल नहीं रहे हैं तो उसको सीड इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, सीड्स को पानी में नहीं धुल रहे हैं, ड्रेन द वाटर, वाटर को केवल निकाल दीजिए, छान के निकाल दीजिए। एंड लीव देम असाइड, और उसको बगल में कहीं रख दीजिए, फॉर अनदर डे, दूसरे दिन के लिए।
फिर कह रहा है कि कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ, उसको कवर कर दीजिए एक वेट क्लॉथ से। वेट मीन्स गीला कपड़े से। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगले दिन उसको देखिए अगर जो सीड है वो स्प्राउटेड हो गया है, जम गया है, मतलब कि उसमें से स्प्राउट निकल गया है। वाइट कलर का जो है खुआना होता है, जैसे इसमें दिखाया गया ना, वाइट कलर का निकल जाता है, ये वैसे ही बता रहा है ये। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, कह रहा है कि इसको धुलने के बाद, स्प्राउटेड सीड्स को धुलने के बाद जो है आप इसको खा सकते हैं। दे कैन आल्सो बी वाइल्ड, इनको उबाल सकते हैं हम लोग। एंड सम स्पाइसेस, ऐड सम स्पाइसेस, और उसमें कुछ स्पाइसेस भी डाल सकते हैं, मसाले भी डाल सकते हैं। गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, मतलब एक टेस्टी स्नैक हो जाता है खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि हनी कहाँ से आता है? हनी मीन्स जो होता है ना, मधुमक्खियाँ लगाती हैं छाता, तो उसमें से जो रस निकलता है उसको हनी बोलते हैं, ठीक है, जिसको मधु बोलते हैं हम लोग। आर हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, या फिर कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है। हैव यू सीन ए बीहिव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, कह रहा है कि हैव यू सीन ए बीहिव, बीहिव मीन्स मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको बीहिव बोलते हैं। वेयर सो मैनी बीज, जहाँ पे कि ढेर सारे बीज मीन्स मधुमक्खी, कीप बजिंग अबाउट, वहीं पे भनभनाते रहते हैं, बजिंग करते रहते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज जो है नेक्टर कलेक्ट करते हैं। नेक्टर मीन्स स्वीट जूसेस, मतलब कि जो फूल के जो स्वादिष्ट जूस होते हैं ना, मीठे मीठे जूस होते हैं, उनको जो है मधुमक्खी जाते हैं वहाँ से ले आते हैं। फ्रॉम फ्लावर्स, कहाँ से? फ्लावर से। कवर्ड इट इनटू हनी, कन्वर्ट इनटू हनी, और इसको हनी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि इसको शहद में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उसको स्टोर कर लेते हैं उनके हाइव में। हाइव मीन्स जो छत्ता होता है उसमें स्टोर कर लेते हैं। फिगर 1.7 में ये दिखाया गया है, ठीक है। ये मधुमक्खियाँ लगी होती हैं, ये मधुमक्खियाँ नहीं है, ये आपका जो है हनी है ये। फिर कह रहा है कि फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल, जो फ्लावर्स होते हैं या फिर उनके जो नेक्टर होते हैं, नेक्टर मीन्स जो स्वादिष्ट जो जूस होते हैं उनकी बात कर रहा है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, कह रहा है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो साल में हर एक महीने नहीं लगते, वो कुछ महीने तक ही रहते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कि साल के कुछ पार्ट तक होता है ये। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज, तो जो बीज होते हैं वो इसको स्टोर कर लेते हैं, इस नेक्टर को स्टोर कर लेते हैं फॉर देयर यूज, अपने यूज के लिए, कि भविष्य में हम इसका यूज करेंगे। ऑल थ्रू द ईयर, किसके लिए? वो अपने यूज के लिए, कि पूरे साल हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि हर साल मतलब हर जो है महीने में हमको फूल नहीं मिल पाएगा, उसका नेक्टर नहीं मिल पाएगा, तो उसको स्टोर कर लेते हैं कि पूरे साल वो लोग फॉर ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल के लिए। व्हेन वी फाइंड सच ए बीहिव, जब हमको ये बीहिव मिल जाता है, मधुमक्खी का छत्ता मिल जाता है। वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी, कह रहा वी कलेक्ट द फूड स्टोर, हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं फूड स्टोर एज ए फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी, बीज से ये हम लोग ले लेते हैं हनी के रूप में, मतलब कि जो है शहद के रूप में ले लेते हैं। फिर 1.5 पे आ जाते हैं, कह रहा है कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं? आप लोगों को पता ना, जो है एनिमल्स क्या खाते हैं जानते होंगे, अलग अलग एनिमल्स क्या खाते हैं जानते होंगे। जैसे हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करते हैं, काऊ है, बफेलो है, गोट है, तो ये क्या खाते हैं? लायन है, टाइगर हैं, या डॉग्स हैं, ये क्या खाते हैं? इसकी बात हो रही है। अब कह रहा कि डू यू हैव कैटल आर ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई कैटल है? कैटल मीन्स पशु जो होते हैं। आर ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, या फिर पेट कोई पालतू, जिसको जैसे पालतू करते हैं ना, कभी कभी डॉग को पालते हैं, कभी कभी जो कैट को पालते हैं।
लायन को कोई नहीं पालता। ये डॉग, कैट, बफेलो आर ए गोट, चाहे एक डॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे बफेलो हो, चाहे गोट हो। कह रहा है यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, आप पक्का है अवेयर होंगे, मतलब कि जानते होंगे ऑफ द फूड, फूड के बारे में। द एनिमल्स ईट, अगर ऐसा कुछ है, आपका कोई पेट है तो आप वो जानवर क्या खाते हैं आपको पता होगा। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर भी क्या खाते हैं वो भी आपको पता होगा। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड आर ए स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। कह रहा हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या आप कभी ऑब्जर्व किए हैं, मतलब ध्यान दिए हैं, दैट ए स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स जो गिलहरी होती है, पिजन, पिजन जानते हैं, लिजार्ड, लिजार्ड जानते हैं ना, जो छिपकली वगैरह होती हैं, कबूतर, छिपकली, आर ए स्मॉल इंसेक्ट, या फिर जो है छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, मे बी ईटिंग एज देयर फूड, मतलब इनको भी खाते हैं एज ए फूड। ठीक है, जो ये लोग खाते हैं, मतलब कि स्क्वायरल वगैरह, पिजन, लिजार्ड, ये क्या खाते हैं आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे। एक्टिविटी 6 में आ जाते हैं। ये कह रहा है सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम दैट टाइप ऑफ फूड दे। कह रहा है इसमें करना है आपको, कह रहा है नेम ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स का नाम लिखा गया है, बफेलो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजार्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो, अदर्स। तो फूड द एनिमल्स ईट, क्या क्या खाते हैं। बफेलो क्या खाती हैं, ग्रास खाती हैं, ऑयल केक खाते हैं। ऑयल केक मतलब कि जो खरी होता है उसको ऑयल केक बोलते हैं। हे मीन्स जो होता है भूसा वगैरह होता है, घास फूस जो होता है ना, उसको हे बोलते हैं। ग्रेन्स, दाने भी खाते हैं, मतलब कि प्लांट आइटम भी खाते हैं। कैट क्या खाती हैं, स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स को, मिल्क भी लेती हैं वो। वैसे रैट क्या क्या खाते हैं, लायन क्या क्या खाती हैं, आपको ये पूरा करना है। ठीक है, इसको पूरा करना है, ये नहीं कि चलो ठीक है हो जाएगा, इसको पूरा करना है यहाँ तक। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे, कह रहा द टाइप ऑफ फूड आइटम्स दे ईट इज आल्सो ईट इज आल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। कह रहा कि टेबल में दिया है, जो है उसको भरना है। अब आते हैं एक्टिविटी 7 पे। ये समझ में आ गया, यहाँ पे क्या करना है कि एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या जो है क्या वो लोग खाते हैं ये लिखना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या खाते हैं वो लिखना था, अब एनिमल्स क्या खाते हैं वो लिखना है। कह रहा है हैव ए लुक अगेन एट टेबल 1.5। कह रहा है 1.5 को एक बार फिर से देखिए जब बना चुके हों, एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हेयर एज फॉलोज, और उनको ग्रुपिंग करिए, जैसे कि जो बफेलोज, कैट्स, रैट वगैरह को इनको ग्रुपिंग करनी है, किस ग्रुप में आएंगे देखते हैं। जैसे होता ना कि शाकाहारी, मांसाहारी वगैरह वगैरह, तो उस तरीके से ग्रुपिंग करनी है कि कौन सा शाकाहारी में, कौन सा मांसाहारी में। देखते हैं, कह रहा है प्लेस एनिमल्स विच ईट द ओनली प्लांट्स आर प्लांट्स प्रोडक्ट इन ग्रुप ए। जो एनिमल्स केवल प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है, उनको ग्रुप ए में रखिए। दीज आर कॉल्ड हार्बिवर्स, इनको क्या बोलते हैं, हार्बिवर्स बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। ठीक है, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, दूसरे एनिमल्स को जो खाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दिस ग्रुप 2, इनको दूसरे ग्रुप में रखना है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कॉर्निवर्स, इनको क्या बोलते हैं, कॉर्निवर्स बोलते हैं। कि इनको कॉर्निवर्स बोलते हैं, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम ग्रुप 2 में रखेंगे, उनको हम कार्निवर्स बोलते हैं, जो मांस खाते हों। ठीक है, डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या आपको पता है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो है एनिमल्स को भी खाते हैं, मतलब कि जो है मीट भी खाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, प्लेस देम इन ग्रुप 3, तीसरे ग्रुप में प्लेस करिए, और उस ग्रुप का नाम रखा जाएगा, उनको बुलाते हैं ऑमनिवर्स करके। दीज आर कॉल्ड ऑमनिवर्स। कह रहा प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6। कह रहा प्रिपेयर करिए एक टेबल जो कि 1.6 में है, एंड इंटर दीज सेपरेटली, और इसमें अलग अलग जो है एंट्रिंग करिए, मतलब कि उसमें एंट्री करिए
इन द 3 कॉलम्स एज सोन, 3 कॉलम में जो कि यहाँ पे शो हुआ है। जैसे हर्बिवर्स हैं, जैसे काऊ है जो केवल शाकाहारी होते हैं, केवल घास फूस खाते हैं, प्लांट आइटम खाते हैं। लायन कार्निवर्स होते हैं जो मांस खाते हैं। डॉग मांस और घास फूस दोनों खाते हैं, जो और मतलब खाना भी खाते हैं, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, तो ये दोनों खाते हैं। तो इसमें लिखना है कौन कौन से एनिमल्स इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, ठीक है। फिर पहली कह रही है, पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल। 1.6 कह रहा है 1.6 में आप ह्यूमन बींग्स को कहाँ शो करेंगे, ऑमनिवर्स में भी, कॉर्निवर्स में कि हर्बिवर्स में, ठीक है। पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड लाइक टू प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6, ह्यूमन बींग्स को कहाँ डालेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे कि यहाँ पे, ठीक है, ये जानना चाहती है। फिर कह रहा है वी नो दैट देयर आर मैनी amongst us who do not get sufficient फूड, मतलब कि हम में से कई लोग हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता, मतलब कि पूरा प्रचुर मात्रा में खाना नहीं मिल पाता है। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि हमको ये पता करना पड़ेगा। वी नीड, हमको ज़रूरत है, टू फाइंड मतलब कि ये पता करने की, मतलब देखने की, वेज मीन्स तरीका, बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिससे कि ज़्यादा खाना हम लोग प्रोड्यूस कर सकें। मतलब हम लोगों को वो तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि पूरा खाना उनको नहीं मिल पाता। प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, अपने देश में, दैट विल नॉट बी एनफ। कह रहा है कि ये पूरा जो है नहीं है, पर्याप्त नहीं है। एनफ मीन्स पर्याप्त। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। कह रहा है कि वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर, मतलब कि ये तरीका हमको पक्के तरीके से पता करना होगा, दैट दिस फूड इज़ मेड इजली अवेलेबल, कि ये खाना जो है, जो ये मिल रहा है, वो आसानी से अवेलेबल हो जाए, मतलब कि जो है मिल जाए, टू ईच वन ऑफ अस, मतलब हम में से हर एक को ये खाना, मतलब कि ये जो फूड प्रोडक्ट्स है ये मिल जाए, ये हमको इंश्योर करना है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंग्रेडिएंट्स पढ़ा। इंग्रेडिएंट्स मीन्स क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स मीन्स होता है कि जैसे आपका पल्स है, दाल है, दाल में क्या क्या आइटम पड़ा है, आपका दाल तो पड़ा ही पड़ा है, नमक भी पड़ा है, पानी पड़ा है, और फिर स्पाइस भी पड़ा है, और ऑयल भी पड़ा है। तो ये सब जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो आइटम उसमें पड़ते हैं किसी पर्टिकुलर फूड आइटम में, उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एडिबल मीन्स ईटेबल, जो खाने योग्य होती हैं उसको एडिबल कहा जाता है। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर जहाँ जैसे जो होता है ना फूल का जो है, जो रस होता है, जिसमें फूल का रस जो सामने वाले में होता है, जिससे मधुमक्खी वहाँ से खींच लेती हैं, चूस लेती हैं, तो उस पार्ट को हम लोग नेक्टर बोलते हैं, जहाँ उसका मीठा रस होता है। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, स्प्राउटेड सीड मतलब कि जब सीड कोई होता है, जैसे हम लोग चना लिए थे या मूंग लिए थे एग्जाम्पल में, जब उसको भिगो के रख देते हैं, घर में भी भिगोया जाता है, तो उसमें जो है एक वाइट कलर का जो है निकलता है, बाहर झांकता है, जिसको हम लोग अफवाना बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग स्प्राउटेड सीड बोलते हैं, जो जिसमें आँखा निकल जाता है, उसको स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। हार्बिवर्स क्या होते हैं, जो केवल और केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है। जैसे काउज हैं, गाय है, तो गाय केवल घास फूस खाती है या प्लांट के प्रोडक्ट खाती है, ठीक है, चावल दाल वगैरह खाती, मांस नहीं खाती। कॉर्निवर्स क्या होते हैं, जो केवल मांस खाते हैं, ठीक है, जो मांस खाते हैं वो कॉर्निवर होते हैं, जैसे शेर वगैरह हुई है। लेकिन ओमनिवर क्या हुई है, ओमनिवर जो घास फूस और जो है मीट, जो मांस होता है, वो दोनों खाते हैं, उनको ओमनिवर बोला जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट। जो समरी एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको असेस कर लीजिएगा, हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको दे देंगे कल परसों में, जो भी होगा, मतलब जब भी इसका आंसर लिख देंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। पूरे चैप्टर को फिर से तैयार करिए, जो मेनिंग हम बताए हैं, समझाएं जिस तरीके से, 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़ के ख़त्म करिए, ठीक है। तो साइंस इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साइंस समझने में थोड़ा टाइम लगता है,
इसलिए इसमें लापरवाही मत करिए। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएं वैसे साइंस कंप्लीट करते चलिए, और जो कुछ क्वेरीज आती हैं उसको व्हाट्सएप के थ्रू हमको जो हमसे पूछिए। थैंक यू।